खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे, आज से सावन आरंभ हो रहा है। इस बार सावन का विशेष महत्व है क्योंकि सावन सोमवार से आरंभ हो रहा है और सोमवार को ही इसका अंत होगा, इसलिए विशेष महत्ता बन जाती है। इस पर होगी हमारी रिपोर्ट। इसके बाद वृक्षारोपण सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक है, इस पर हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट। भारत में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं उस पर भी हमारी रिपोर्ट होगी और बाद में हम चर्चा करेंगे कानून व्यवस्था पर। विकास दुबे पर 25,000 से इनाम 50,000 घोषित किया गया, अब उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, सावन सोमवार से आरंभ हो रहा है, सावन की क्या महिमा है, इस पर हमारी रिपोर्ट। भगवान दास जी प्रतिदिन नर्मदा नदी में स्नान करने जाते थे। स्नान करने के बाद नदी के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें 300 साल पुराने शिवलिंग का नर्मदा नदी स्वयं जलाभिषेक करती है। बताया जाता है कि जटाशंकर महादेव मंदिर बहुत ही पुराना है, लेकिन यह मंदिर कितना पुराना है इस बारे में कोई ठोस आंकड़ा मौजूद नहीं है। यहाँ पर शिव मंदिर के साथ ही राम दरबार, राधा कृष्ण, हनुमान मंदिर भी स्थित है। वैसे तो इस मंदिर में सदैव ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सावन के महीने में इसका नज़ारा बेहद ही खास हो जाता है। मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज चैनल के लिए। थोड़ा तेज बोलिए। मैं कलावती मंडलेकर। अच्छा, तो ये नदी की क्या महत्वता है मैडम? ये नदी बहुत पवित्र है। सब नदियों में स्नान से पुण्य प्राप्त होता, पर इसके दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। मां नर्मदा का बहुत महत्व है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके जितने भी इसमें कंकर हैं भोलेनाथ के रूप में इन्हें पूजे जाते हैं। ये नदी का बहुत महत्व है, बहुत पवित्र नदी है। दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक्शन। नमस्कार, मैं अवंतिका मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ खरी कसौटी में। आज मैं आपको लेकर आई हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार। और सावन के सोमवार की सभी सोमवार की महत्वता होती है, लेकिन पहले और आखिरी सोमवार को लोग बहुत ही अलग अंदाज और अलग तरीके से मनाते हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूँ खलघाट के धामलौद जिले में। यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी का अपना महत्वता ये है कि इसमें कण कण में शंकर है। तो आइए यहाँ के जो प्रवासी लोग हैं उनसे जानते हैं इस नदी की क्या महत्वता है, इसे क्यों पूजनीय बोला जाता है। तो हमारे साथ में है यहाँ के लोकल प्रवासी। हाँ जी, बताइए। क्या नाम है आपका मैडम? मैं अलका भदौरिया। अलका जी, हाँ जी। ये इसके बारे में बताइए जो जिसमें आप स्नान कर रहे हैं। नर्मदा नदी है ये। अच्छा, और इस नदी की क्या महत्वता है? ऐसा बताते हैं कि इसके दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। हम हिंदू लोग हैं, माइथोलॉजी हमारी कहती है। तो आज श्रावण का सोमवार है, इसलिए हम आज स्नान करने होते आए हैं। और इसमें जो पत्थर हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे हर पत्थर शंकर, कण कण शंकर। अंकल की तरफ। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश चौहान। थोड़ा तेज बोलिए। दिनेश चौहान। हाँ चौहान जी, आप जो अभी आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए इस पहले सोमवार में, इसकी नदी की क्या महत्वता है? बहुत अच्छी महत्वता है। आज पहला सोमवार है। सोमवार के दिन ज़्यादा महत्व रहता है नर्मदा जी का और नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और भोलेनाथ जी को जल वल चढ़ाते हैं, दर्शन वर्शन करते हैं, नर्मदा स्नान करते हैं। मैं आज आप लोग को मिलवाती हूँ इंटरनेशनल कवित्री काव्या मिश्रा से, जो कि आज हमारे साथ में है और इस नर्मदा नदी में स्नान कर रही हैं आज सोमवार के शुभ अवसर में। तो उनको इससे जुड़ी कुछ पंक्तियाँ कहना चाहेंगी हमारे सभी दर्शकों को। जी काव्या जी, बताइए। पंक्तियाँ ठीक है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो अभी समय चल रहा है कोरोना का, और उसमें देखिए आप चारों तरफ इतने उत्साहित होकर भी लोग आए हैं। तो हम लोगों की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि घर अंधेरा ही सही, दिल में उजाला चाहिए, सतत पग आगे बढ़ें, यह प्रण निराला चाहिए और जीत होगी ही कठिन संघर्ष में, सच मानिए हृदय में उत्साह की बस प्रबल ज्वाला चाहिए। तो मां नर्मदे सबकी रक्षा करती। देखिए सभी को चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ लोग नहा रहे हैं अपना वन आप तो बालक। वृक्षारोपण सप्ताह आरंभ है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। वृक्षारोपण सप्ताह पर आप देखें हमारी रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कुकरेल वन में वृक्षारोपण मिशन 2020 की शुरुआत की। इस अभियान में 25 करोड़ औषधीय व फलदार पौधे रोपे जाने का लक्ष्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वन महोत्सव का अभियान गुरु पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर पर शुरू किया गया है। सुबह से ही प्रदेश के 75 जिलों में वृक्षारोपण का काम शुरू हो गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया। योगी जी ने कहा कि पिछले साल जो 22 करोड़ पौधे लगाए गए थे उनमें से 95% से अधिक पौधे सुरक्षित हैं। इस साल जो सबसे अच्छी बात रही है वो ये है कि पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल सहजन का पौधा हर गरीब परिवार को दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस साल पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाएंगे। इसमें प्रकृति और परमात्मा के प्रति जागरूक होने का एक नया संदेश भी छुपा है। कोरोना वायरस ने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हम सबको सीखने के लिए मजबूर कर दिया है। स्वाभाविक रूप से एक स्वस्थ प्रकृति और पर्यावरण से ही हम सेहतमंद मनुष्य और जीव सृष्टि के संरक्षण की परिकल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। भारत के आयुर्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि अनेक ऐसी औषधीय वनस्पतियां हैं जिनका काढ़ा पीने से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही जल संरक्षण में भी वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के लिए। भारत में जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, टेस्टिंग बढ़ रही है, कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। क्या करने हैं देसी उपाय, ये भी बताया जाए। कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 24,248 नए मामले सामने आए हैं तथा 425 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 6,97,413 हो गई है और मरने वालों की संख्या 19,693 हो गई है। 4,24,433 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत अब दुनिया में कोरोना संक्रमित देशों की सूची में नंबर 3 पर पहुंच गया है। ICMR के मुताबिक देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अभी तक माना जाता है कि बिना लक्षण वाले मरीज पर कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अब एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि ऐसे लोगों के लिए कोरोना सैलाइटाइज किलर साबित हो सकता है। स्टडी के मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं या वायरस उनके फेफड़े कमज़ोर कर सकता है, जिससे उन्हें निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मरीजों की अचानक मौत होने का भी खतरा हो सकता है। कोरोना वायरस से बचने के उपाय: केसर वाला दूध पीना चाहिए, 7 से 8 बार नींबू पानी पीना चाहिए, तुलसी, तेज पत्ता, काली मिर्च आदि का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। इससे भी कोरोना से बचा जा सकता है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। अब हम चर्चा करेंगे कि विकास दुबे कानून की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। उस पर पहले 25,000 का इनाम था, फिर 50,000 का इनाम हुआ, अब 2.5 लाख का इनाम है। अभी लगभग 80 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से विकास दुबे बाहर है। क्या कारण है? कौन से उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या चीज़ है? कौन लोग उसे संरक्षित कर रहे हैं? क्योंकि विकास दुबे ऐसे कहाँ गायब हो गया? कोई जादुई छड़ी विकास दुबे के पास नहीं है जो गायब हो गया। विकास दुबे जहाँ भी है उसका सुराग पुलिस को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या उसके लोग पुलिस से उसको शेयर नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि जो गुंडे बदमाश होते हैं उनका आतंक और भय इतना होता है कि उन्हें लगता है कि पुलिस इसका कुछ नहीं कर पाएगी। तो जो लोग जानते हैं वो लोग भी नहीं बता रहे होंगे। यही कारण है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं तो हम आप क्या चीज़ हैं जो सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने 1 सप्ताह का समय पुलिस को दिया है। ये बहुत समय होता है। इस समय में अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई तो क्या मुख्यमंत्री करेंगे, इस पर भी हमारी निगाह होगी।
हमारी निगाह इस बात पे भी है कि विकास दुबे कब गिरफ्तार होगा, जिंदा होगा, कि उसका एनकाउंटर होके होगा, कैसे होगा या नहीं होगा, वो भी फूलन देवी की तरीके से संरक्षण प्राप्त रहेगा। आज जिस तरह से चैनल उसका गुणगान कर रहे हैं, उसके पिताजी जिस तरह से उसको निर्दोष बता रहे हैं, और कोर्ट भी उसे निर्दोष साबित कर देगी, क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह इस घटना का है ही नहीं। और कोर्ट से अगर वो छूट जाता है, बरी हो जाता है, तो कल हमारा माननीय सांसद होगा या माननीय मंत्री होगा, विधायक होगा। ये देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है और तमाम माननीय हैं इस तरह के। देखना ये है क्या सरकार, क्या पुलिस इस पर कोई कड़ा कदम उठा पाती है, उसे गिरफ्तार कर पाती है या नहीं कर पाती है। उससे पहले वो कहीं कोर्ट से जमानत ना ले आए, कहीं कोर्ट में सरेंडर ना कर दे, जिससे पुलिस के सारे हाथ पैर कट जाएं और बाद में आपसे आप न्यायालय गवाहों के अभाव में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उसको हो सकता है कि मुक्त कर दें। ये भविष्य की बात है, लेकिन सरकार पर यह प्रश्न चिन्ह है कि अभी तक विकास दुबे पकड़ा नहीं गया। 8 पुलिस वालों को मार दिया। 8 पुलिस वालों को मारने के बाद आज भी फरार है। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें जो एजेंसियों की ज़रूरत हो, उत्तर प्रदेश सरकार को उन एजेंसियों का सहयोग लेना चाहिए और उसे गिरफ्तार करना चाहिए। इसके बाद हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 9415006460। फिर हम मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।